हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी एक्सरसाइज नंबर 4.3 के पहले क्वेश्चन की, जो था हमारा उपसारणिक तथा सहखंडज निकालने का। यानी उस वाले पहले क्वेश्चन में यानी हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 के पहले क्वेश्चन के साथ साथ हमने उपसारणिक तथा सहखंडज निकालना सीखा था बहुत ही विस्तार से। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सहखंडज और उपसारणिक कैसे निकाले जाते हैं, यानी माइनर्स एंड कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और साथ साथ हमने अपने इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एक हमने पैटर्न बताया था, जिसको हमने उसमें रिवाइज भी कराया अपनी लास्ट क्लास में। तो जिसने भी अभी तक हमारी जो लास्ट क्लास नहीं देखी है वो अभी के अभी जाइए और हमारी लास्ट क्लास को देखिए। पर आज के लेक्चर में चलिए अब बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 4.3 के आगे के क्वेश्चनों की। तो चलिए इसी क्रम में जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 का जो दूसरा क्वेश्चन आता है वह आता है, कह रहा है कि तीसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडजों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर दी गई सारणिक का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कह रहा है तीसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडजों का प्रयोग करके। तो यानी हमें तीसरी पंक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि हमें तीसरी पंक्ति का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष या C2 के सापेक्ष या C3 के सापेक्ष इसमें हम प्रसार नहीं कर सकते। अब इसमें हमसे प्रसार करने के लिए हम क्या करेंगे R3 का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें कहा है तीसरी पंक्ति का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, R3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम R3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। डेल्टा बराबर में दे रखा है 404 -100 211। यहाँ पर अब कह रखा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रखा है कि R3 के सापेक्ष प्रसार कीजिए। तो एक्सपेंडिंग विथ R3 करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कैसे किया जाता है, तो आप लोग इसका क्रम भी जानते हैं। जो प्लस माइनस का जो क्रम होता है आप जानते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो चलिए यहाँ पर प्लस आता है, चलिए इसका प्रसार करते हैं। तो सबसे पहले 2 लिया, अब आमने और सामने छुपाएंगे, क्या बचेगा अपने पास 0 4 0 0। तो अब यहाँ पर वर्टिकल बॉक्स लगाना छोड़ दें, क्योंकि अब हमने बहुत ऐसे क्वेश्चन लगा लिए, तो आप सीधे पल्लू हल करेंगे। तो यहाँ पर ये बचा 0 को गुणा 0 में होगा तो 0, माइनस लगाया 0 का 4 में हुआ तो 0 हो गया। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह आया, 1 लगाया, आमने और सामने छुपाएंगे, बचेगा 4 4 -1 0। चलिए सीधा गुणा करते हैं, 4 का 0 में 0, माइनस 4 का -1 में तो -4, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 4, फिर आएगा प्लस का 1। अब छुपाए, आमने और सामने छुपाएंगे, बचेगा 4 0 -1 0। 4 का 0 में 0, माइनस 1 का 0 में 0। ओके, तो यहाँ से डेल्टा बराबर आ गया, 2 का 0 में गुणा होगा 0, माइनस 1 का 4 में होगा तो हो जाएगा 4, और प्लस 1 का 0 में होगा 0। तो यहाँ से डेल्टा का मान आ गया -4। और यही हमारा क्या है, तीसरी दी गई सारणिक के तीसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। यही हमारा क्या होगा, इस सारणिक का मान होगा -4। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, कुछ विशेष नहीं किया, जो हम पहले करते थे, बस उसमें हम अपने मन से किसी के भी सापेक्ष, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष हम प्रसार कर देते। इसमें हमें किसी भी रो या किसी भी मतलब अपने मन से नहीं करना, उसमें दे रखा है तो हम उसी के सापेक्ष इसका प्रसार कर दिया और हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अब बात आती है एक्सरसाइज नंबर 4.3 के तीसरे क्वेश्चन की, जो कह रहा है कि दिखाइए कि
आव्यूह यानी जी हमें जो आव्यूह दी गई है वह कैसी है, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। हमें जो आव्यूह दी गई है उसको सिद्ध करना है कि जो हमारी आव्यूह है वो कैसी एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और आप जानते हैं कि कोई आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होती है, क्योंकि हमने अपने अभी सेकेंड लास्ट लेक्चर में हमने आपको पूरा बहुत ही विस्तार से उसी एक लेक्चर में पूरी इसी व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय कैसे एडजॉइंट टॉपिक कैसे निकाला जाता है सभी की बात की थी। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि कोई आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह तब होती है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आता है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ 0 का मान आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि दी गई आव्यूह कैसी है, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये आप लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो कह रहा है कथन वो सत्य है, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। और चूंकि जब सिद्ध करने के लिए दिया होता है वो तो हमेशा सत्य होना होता है। तो चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है दिखाइए कि दी गई आव्यूह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो सबसे पहले हम आव्यूह को लिख लेते हैं जो हमें दी गई है। तो यहाँ पर दी गई 1 2 3 1 3 4 1 4 5। चलिए अब हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, यानी एप्सिलॉन का मान, यानी हम मान निकालेंगे इसका। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो हम किसी के भी सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालने के लिए। तो चलिए आप किसी के सापेक्ष भी, हम R1 के सापेक्ष प्रसार करे दे रहे हैं। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आ जाएगा यहाँ से। चलिए चिन्हों का क्रम आप जानते हैं तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। तो चलिए, तो यहाँ पर बन लिया। अब हम उसमें वर्टिकल बॉक्स का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इस चीज़ को हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में, इसलिए अब इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने किया गया, सीधा सीधा करेंगे, 1 उतारा, आमने और सामने छुपाए, क्या बचे 3 4 4 5। अब क्या करेंगे, यहीं गुणा कर देंगे, 3 का 5 में गुणा किया 3 15 माइनस 4 का 4 में गुणा होगा 16, माइनस के 16। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह 2, आमने और सामने छुपाएंगे, बचेगा 1 4 1 5 बचेगा, 1 का 5 में गुणा होगा 5, माइनस 4 का 1 में गुणा होगा तो 4। अब यहाँ पर लगा प्लस, प्लस का 3 ब्रैकेट, आमने और सामने छुपाएंगे, क्या बचेगा 1 3 1 4, 1 का 4 में गुणा होगा 4, माइनस 3 का 1 में गुणा होगा 3। चलिए ये आ गया। अब इसके आगे हल करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आएगा 1 ब्रैकेट में -1 बचा, 16 में माइनस के 16 में 15 जोड़ेंगे या 15 से -16 को घटाएंगे तो -1 बचेगा, ब्रैकेट में 2, यहाँ पर 5 में से 1 गया 5 में से 4 गया 1, प्लस 3 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ पर बचा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आया -1 -2 प्लस का 3। चलिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होगा -1 और -2 मिलकर हो गया -3 प्लस 3, प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आ गया 0। तो अब हम जानते हैं कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाता है तो जो दी गई आव्यूह होती है वह कैसी होती है, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होती है। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 है, अतः दी गई आव्यूह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड, यानी जो हमसे कहा गया था कि दिखाइए कि आव्यूह दी गई आव्यूह कैसी एक अव्युत्क्रमणीय है, जिसको हमने सिद्ध कर दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर हमने अपना ये क्वेश्चन हल कर लिया है। बस इस क्वेश्चन में हल क्या करना था आप लोगों को, हम जानते हैं कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर होता है तो हम कह देते हैं दी गई आव्यूह के अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और यदि नहीं होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो हम जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और हम ये भी जानते हैं कि हमेशा व्युत्क्रमणीय आव्यूह का ही इनवर्स निकाला जा सकता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया था केवल दिखाइए कि आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ पर हमने ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ गया तो हमने कह दिया कि दी गई आव्यूह का आव्यूह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और यदि इस क्वेश्चन में ये भी कहा जाता कि
क्या इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ कह सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 होता है तो वह आव्यूह अव्युत्क्रमी आव्यूह होती है। और हमने अपने सेकेंड लास्ट लेक्चर में यही भी बताया था कि यदि कोई आव्यूह अव्युत्क्रमी आव्यूह होती है तो हम उस आव्यूह का यानी उस वर्ग आव्यूह का हम कभी भी इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो चलिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अब बात आती है अपने चौथे क्वेश्चन की, जो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए क्या आव्यूह ए बराबर व्युत्क्रमणीय है। यानी यहाँ पर हमें ए बराबर कोई आव्यूह दी गई है जिसको हमें बताना है कि ये आव्यूह हमारी व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, और व्युत्क्रमणीय ज्ञात करने के लिए, व्युत्क्रमणीय चेक करने के लिए है कि नहीं, तो यहाँ पर हम उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालेंगे। यदि उसका मान 0 के बराबर आ जाता है तो हम यहाँ कह देंगे कि अतः दी गई आव्यूह व्युत्क्रमणीय नहीं है। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आता है या 0 के अलावा कुछ भी आता है तो हम कह देंगे कि दी गई आव्यूह कैसी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो चलिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालते हैं। चलिए निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान, और आप इसका किसी के भी सापेक्ष इसका विस्तार कर सकते हैं, कर दो। तो यहाँ पर हमने R1 के सापेक्ष किया था 0। अब यहाँ से आमने और सामने छुपाएंगे, क्या बचेगा 2 3 1 1। तो यहाँ से सीधा गुणा करेंगे, 2 का 1 में 2 माइनस 3 का 1 में 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद किया, माइनस के 1 आमने और सामने छुपाया, क्या बचा 1 3 3 1 बचा। 1 का 1 में होगा 1, माइनस 3 का 3 में होगा 9। फिर लगाया प्लस 2, आमने और सामने छपाया, क्या बचा 1 2 3 1 बचा। 1 का 1 में होगा 1, माइनस 2 का 3 में होगा क्या 6। चलिए आगे हल करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आता है, इसमें हम माइनस 2 में से 3 को हटाएंगे, माइनस 1 का गुणा होगा 0 में हो जाएगा 0, माइनस 1 ब्रैकेट में 1 में से 9 को हटाएंगे, क्या बचेगा माइनस के 8 प्लस 2, 1 में से 6 को हटाएंगे बचेगा माइनस के 5। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0, माइनस 8 का गुणा 1 में होगा जो माइनस का 8, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, प्लस का 8, माइनस 5 का गुणा होगा 2 में माइनस के 10, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान हो जाएगा 8 में से 10 को घटाएंगे बचेगा माइनस का 2। और यहाँ पर आप दो लोग देख रहे होंगे, चूंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आया है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः दी गई आव्यूह कैसी है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्योंकि हमने कहा था केवल डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 होता है तब भी हमारी आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होती है। यानी 0 को छोड़कर कुछ भी आता है तो हम कह देंगे कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान यदि 0 के अलावा कुछ भी आता है, तो चाहे वो माइनस में हो, चाहे भिन्नात्मक हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे धनात्मक ऋणात्मक कैसा भी हो, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो हम कह देंगे कि दी गई आव्यूह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। चूंकि यहाँ पर आया है माइनस के 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आया माइनस के 2, अतः हम दे सकते हैं अतः दी गई आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। कैसी है? व्युत्क्रमणीय है। यहाँ हमने इसको बता दिया। हमसे पूछा था क्वेश्चन ने, क्या पूछा हमसे पूछा था कि ज्ञात कीजिए क्या आव्यूह ए बराबर व्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि अतः दी गई आव्यूह कैसी है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्यों है वो भी रीजन दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या है -2 है। ठीक 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 ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी क्रम में बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 5वें क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में बात आती है अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि क्या आव्यूह ए बराबर के व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं। ये आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल 2 कौड़ी का सवाल है। हमें बोर्ड में ऐसा ही कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया जाता है। अब हम कहेंगे क्या व्युत्क्रम में अस्तित्व में है कि नहीं, हम बहुत सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं सोचना, व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं हमें यही तो पूछा गया है। तो हम जानते हैं, हमने अपने सेकेंड लास्ट लेक्चर में बताया है कि यदि, और अभी भी हम 2-3 बार बता चुके हैं कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाता है तो वह आव्यूह कैसी हो जाती है, अव्युत्क्रमीय आव्यूह हो जाती है। और हम जानते हैं कि किसी भी अव्युत्क्रमीय आव्यूह का
इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो इन्वर्स नहीं निकाला जाता है तो मतलब उसका क्या मतलब, एक दूसरे अर्थ में देखा जाए तो उसका मतलब यही तो हुआ कि उस आव्यूह के व्युत्क्रम का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। उसका मतलब यही तो हुआ ना। तो बस हमें यही चेक करना है कि हमारे जो आव्यूह दी गई है ए बराबर उस कय व्युत्क्रम का अस्तित्व है नहीं। यानी हमें यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि दी गई आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आता है, 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाता है, तो हम कह देंगे कि हमारे दी गई आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। बस हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है और हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2 कौड़ी का सवाल हो जाता है और इसको हम हल करते हैं। तो अस्तित्व पता चलने के लिए हमें क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ज्ञात करना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें प्रसार करना होगा। चलिए निकालते हैं। तो हम r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। बल लगाए, ब्रैकेट आमने और सामने छुपाएंगे, बचेगा 5 10 6 12। 5 का 12 में होगा 12 5 60 माइनस 10 का 60 में होगा तो सॉरी 10 का 6 में होगा 6, यहाँ पर माइनस का 6 60 और माइनस 4 ब्रैकेट आमने और सामने छुपाएंगे, क्या बचेगा 2 10 3 12। तो 2 का गुणा होगा 12 में तो हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 3 का गुणा 10 में होगा तो हो जाएगा 30 प्लस 8 ब्रैकेट लगाए, आमने और सामने छुपाएंगे, बचेगा 2 5 3 6 और हम गुणा करेंगे 2 का 6 में होगा 12 माइनस 5 का 3 में होगा, क्या हो जाएगा 5 15। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितने तेज करा रहे हैं, तो हम इसलिए तेज करा रहे हैं क्योंकि हमने इस चीज़ को एक्सरसाइज नंबर 4.3 में 20 सवाल लगाए हैं इसी प्रसार से संबंधित। तो आप लोगों को आदत पड़ जानी चाहिए। तो हम यहाँ पर स्पीड में क्वेश्चन को थोड़ा हल करेंगे क्योंकि अभी तो हमें छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। अब जब हम इसका पूरा बिल्कुल व्युत्क्रम निकालेंगे तो हमारा ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन जितना ही कम करना होगा उतने ही ज़्यादा सही होगी। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आ जाएगा प्लस 60 से माइनस के 60 कैंसिल, 1 का 0 में गुणा होगा 0 माइनस 4 प्लस 24 में से 30 को हटाएंगे आएगा माइनस के 6 और प्लस 8 12 में से 15 को हटाएंगे माइनस के 3 और यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर माइनस 6 का गुणा होगा 4 में तो माइनस के 20 से जो माइनस के 24 और माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस के 24 प्लस और यहाँ प्लस क्यों, अब माइनस 3 का गुणा 8 में होगा तो 8 थी 24 और 24 माइनस के 24 माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, तो यहाँ पर आ गया 24 और प्लस के माइनस के 24 से प्लस का 24 कैंसिल और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कैसा आ गया 0। और हम जानते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि अतः दी गई आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, यानी दी गई आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है। यह हम पढ़ चुके हैं कई बार, हमने इसी लेक्चर में 3-4 बार बता दिया है और हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था और हमने सेकंड लास्ट यानी हमने लगातार 3 लेक्चर से यही बात कर रहे हैं कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 होता है तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं होता है तो हम कह देंगे कि दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम इस बारे में कई बार बोल रहे हैं क्योंकि यही मेन बात है, यही समझने की बात है। इसके अलावा इस व्युत्क्रम वाले पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, केवल यही चीज़ होती है कि आपको कब यह जानना कि कब किस आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है और किस आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है, यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। और इसी चक्कर में हमारे जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन व्युत्क्रम से संबंधित इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो तो वह अव्युत्क्रमी आव्यूह है और उसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं है या 0 के अलावा कुछ भी है तो हम कह देंगे कि दी गई आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आया तो यह एक ऐसी एक अव्युत्क्रमी आव्यूह है, अतः दी गई आव्यूह का अतः अब हम क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम नहीं। अब जैसे इसमें लिखा है कि अतः आव्यूह, इसी की भाषा में लिख देंगे, आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, इसी की भाषा में लिख देंगे। बिल्कुल जैसी भाषा दी गई है वैसे में ढल जाओ, यानी जैसा देश वैसा वेश। ठीक, ओके। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि अतः दी गई आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, ये हमने ज्ञात कर लिया। तो चलिए आप लोग इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही कई क्वेश्चनों को अपने मन से भी लगाइए, आप इसके एग्जाम्पल भी लगाइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब हम एग्जाम्पल नहीं लगा सकते, यदि हम एग्जाम्पल भी लगवाएंगे तो हमारा लेक्चर बहुत ही बड़ा और बहुत ही लेक्चर्स हो जाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, आपको नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको क्वेश्चन का जवाब देने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। तो चलिए आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्रम में हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन हमारा है आज का, लास्ट में क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 6, और जो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए x के किस मान के लिए आव्यूह a बराबर अव्युत्क्रमणीय है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन, अच्छा भी है सरल भी है, तो दोनों ही बातें हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम भी इस क्वेश्चन को जरूर कराएंगे। और चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए कि x के किस मान के लिए आव्यूह a बराबर अव्युत्क्रमणीय है। यानी इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखा है कि दी गई आव्यूह कैसी एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो ज्ञात कीजिए x का मान कह रहे हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है हमें एक आव्यूह दी गई है जो कि है अव्युत्क्रमणीय, और कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हम जानते हैं कि यदि कोई आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होती है तो डिटर्मिनेशन ऑफ a का मान क्या होता है, 0। चूंकि लिखेंगे, चूंकि दी गई आव्यूह, बड़ी अच्छी भाषा में आपको लिखना होता है, ये भाषा ही आपको नंबर दिलाती है, ठीक। तो आप भाषा जरूर लिखिए। चूंकि दी गई आव्यूह कैसी है, अव्युत्क्रमणीय है, सॉरी अव्युत्क्रमणीय है, ठीक। चूंकि दी गई आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर हो जाएगा 0। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान निकालते हैं। तो हम r1 के सापेक्ष करेंगे, तो 1 ब्रैकेट आमने और सामने छुपाया बचा 2 1 2 3 -3, 2 का -3 में माइनस का 6, -2 का 1 में माइनस का 2, माइनस का 2 आएगा, माइनस का माइनस में गुणा प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा। आमने और सामने छुपाया बचा 1 1 x -3। तो यहाँ पर 1 का गुणा -3 में -3, माइनस x का गुणा 1 में तो माइनस का x आ गया, प्लस 3। तो 3 यहाँ पर 3 आमने और सामने छुपाएंगे। अब बचेगा हमारे पास 1 2 x2। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 का 2 में हुआ 2, माइनस x का 2x, x में 2, x का गुणा 2 में तो हो जाएगा 2x। चलिए, तो यहाँ पर बराबर किसके, 0 के। क्यों है, क्योंकि हमें दिया रखा है सवाल में कि दे रखा है कि आव्यूह कैसी एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और हम जानते हैं कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह जब होती है जब डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान कैसा होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हमने वो कंडीशन लगा दी, क्योंकि यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं x का मान। -6 में -2 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, -8, और प्लस 2 का अंदर गुणा करते हैं तो 2 का -3 में होगा तो माइनस का 6 आएगा, और 2 का माइनस के x में गुणा होगा तो माइनस के 2x, प्लस 3 का 2 में 6, माइनस का 3 दूनी 6x बराबर 0। चलिए, अब हम इनको जोड़, प्लस के 6 से माइनस का 6 उड़ ले गया, ठीक। तो यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस के 2x और प्लस माइनस के 6x जोड़कर हो गया माइनस के 8x बराबर है, -8 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 8, और 8 एकम 8, x बराबर हो जाएगा 1, -x बराबर 1, और दोनों पक्षों में माइनस बर का गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -1, और यही हमारा x का मान होगा। अतः इस क्वेश्चन के अनुसार x बराबर -1 के लिए आव्यूह a बराबर कैसी होगी, अव्युत्क्रमणीय होगी, ठीक। यानी यहाँ पर x के स्थान पर हम -1 रख देंगे, तो हम जब इसका देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, यह आव्यूह कैसी आएगी, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह आएगी। तो यहाँ पर हमने x के मान के लिए x के किस मान के लिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है, हमने ये ज्ञात कर लिया है बहुत ही आसानी से। केवल हमें इस कंडीशन में इस क्वेश्चन में हमें केवल ये कंडीशन आपको लगानी होगी। क्यों लगानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें दे रखा है कि दी गई आव्यूह कैसी एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और हम जानते हैं कि यदि कोई आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होती है तो वो
डिटर्मिनेशन ऑफ ए का मान बराबर होता है किसके, 0 के, और यहाँ से हमने एक्सपेंड कर दिया और यहाँ से हल कर दिया और हमारा आंसर आ गया x बराबर -1। तो चलिए इसी क्रम में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के वीडियो में हम बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अब आगे भी जो भी क्वेश्चन आएंगे अब होंगे हमारे बिटकॉइन से संबंधित, वो थोड़ी टिपिकल, टेक्निकल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे जिसको आपको अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ये भी हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ये भी हमारे बोर्ड में आते हैं, 1-1, 2-2 नंबर, 2-2 नंबर में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आप लोग इनको भी पढ़िएगा, इसके उदाहरण भी लगाइएगा क्योंकि उदाहरण बहुत अच्छे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपकी परेशानी को सॉल्व जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।